नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कथाएं और कहानियां के एक और विशेष अंक में। आज हम उस महान योद्धा की बात करेंगे जिसकी भक्ति शब्दों के आडंबर में नहीं बल्कि उसके लहूलुहान पंखों और अंतिम सांसों में बसी थी। ये कथा है पक्षीराज जटायु की। पंचवटी के उस पावन वन में आज हवाएं भारी थीं। लक्ष्मण की खींची वो रेखा लांघी जा चुकी थी और छल जीत चुका था। रावण माता सीता का हरण कर आकाश मार्ग से ओझल हो गया। वन के वृक्ष मौन थे, पर पक्षियों के कलरव में एक अजीब सी बेचैनी थी। राम और लक्ष्मण जब कुटिया लौटे तो वहां सन्नाटा चीख रहा था। राम का व्याकुल स्वर वन की गहराइयों से टकराकर वापस आ रहा था। सीते, सीते, तुम कहाँ हो? राम की आंखों में विरह की पहली बूंद थी और लक्ष्मण के भीतर क्रोध की अग्नि। तभी दूर घास के मैदान से एक क्षीण सी कराह सुनाई दी। राम और लक्ष्मण शब्द का पीछा करते हुए वहां पहुंचे जहां प्रकृति का एक विशाल योद्धा धूल और रक्त में सना पड़ा था। वह पक्षीराज जटायु थे। उनके विशाल पंख जो कभी बादलों को चीरा करते थे, आज जमीन पर कटे हुए पड़े थे। भगवान राम ने जब जटायु का क्षत विक्षत शरीर देखा तो वे घुटनों के बल बैठ गए। जटायु की आंखों में जीवन की ज्योति बुझ रही थी, पर राम को देखते ही उनमें एक संतोष जाग उठा। जटायु ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, शोक न करें। दशानन रावण उन्हें दक्षिण की ओर ले गया है। मैंने उसे रोकने का यथासंभव प्रयास किया, उसके रथ को तोड़ा, उसके धनुष को खंडित किया, पर वो पापी छल से मेरे पंख काट गया। राम की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने जटायु के रक्त रंजित सिर को अपनी गोद में रख लिया। जटायु की अंतिम घड़ियां गिन रही थीं। उनके होठों पर केवल एक ही प्रार्थना थी कि वे अपने आराध्य की गोद में प्राण त्यागें। राम ने उनके मस्तक को सहलाते हुए कहा, हे पक्षीराज, आपने वह कर दिखाया जो देवताओं के लिए भी दुष्कर था। आपने अपनी आयु की परवाह किए बिना धर्म की रक्षा की। आज से आप मेरे लिए केवल मित्र नहीं बल्कि मेरे पिता महाराज दशरथ के समान पूजनीय हैं। जटायु ने राम के मुखारविंद को निहारते हुए अंतिम श्वास ली। उस क्षण ऐसा लगा मानो काल भी रुक गया हो। एक पक्षी ने ईश्वर की गोद में निर्वाण प्राप्त किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वह किया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक पक्षी के लिए उन्होंने वही संस्कार किए जो एक पुत्र अपने पिता के लिए करता है। राम और लक्ष्मण ने स्वयं वन से चंदन की लकड़ियां चुनी, स्वयं चिता सजाई और जटायु के पार्थिव देह को उस पर स्थापित किया। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ राम ने स्वयं उन्हें मुखाग्नि दी। जब चिता की लपटें आकाश को छूने लगी तो सारा आकाश पक्षियों से भर गया। वे अपने राजा को अंतिम विदाई देने आए थे। धुएं की वो सुगंध गवाह थी कि त्याग जब पराकाष्ठा पर होता है तो वह ईश्वर को भी ऋणी बना देता है। मित्रों, जटायु की ये कथा हमें एक बहुत बड़ा सत्य सिखाती है। जटायु जानते थे कि वे रावण जैसे बलशाली राक्षस को शायद जीत ना पाएं, पर उन्होंने लड़ने का निर्णय लिया। सीता को कौन बचा पाया? कोई नहीं, पर बचाने की कोशिश किसने की? जटायु ने। इतिहास परिणामों का मोहताज हो सकता है, पर ईश्वर हमेशा प्रयास को याद रखता है। जिसकी भक्ति में साहस होता है उसे स्वयं नारायण की गोद नसीब होती है। अगर जटायु के इस निस्वार्थ बलिदान ने आपके हृदय को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने अपनों के साथ शेयर करें। धर्म और संस्कृति की ऐसी ही गौरव गाथाओं के लिए हमारे चैनल कथाएं और कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। टिप्पणी कमेंट में जय श्री राम और वीर जटायु की जय अवश्य लिखें। धन्यवाद।